हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम आपको बता रहे हैं बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं और आज की डेट में दोनों कोर्सों में काफ़ी लोग एडमिशन भी ले रहे हैं, पर हम ये सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम बी फार्मा में एडमिशन लें कि डी फार्मा में। तो ये दोनों कोर्सों के बारे में हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि आप किस कोर्स में एडमिशन लें तो कितना आपका पावरफुल वो कोर्स होगा आपके लिए। इसमें हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, जॉब प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। बी फार्मा और डी फार्मा दोनों हमारा फार्मेसी कोर्स है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहले जानें कि फार्मेसी क्या है, क्या होता है फार्मेसी। व्हाट इज़ फार्मेसी? फार्मेसी दवाओं की प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, रिवाइविंग और एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज प्रदान करने की साइंस और टेक्निक है। ये एक हेल्थ प्रोफेशन है जो हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस से जोड़ता है और इसका उद्देश्य दवाओं के सुरक्षित, प्रभावी और किफ़ायती उपयोग को सुनिश्चित करना होता है। बी फार्मा क्या है हमारा? बी फार्मा है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो एक ग्रेजुएट लेवल पर फार्मेसी का एक प्रोग्राम है। बी फार्मा को हम दो रास्तों से कर सकते हैं। एक तो होता है बी फार्मा में डायरेक्ट एंट्री, जब हम लेते हैं, एडमिशन लेते हैं 12th के बाद। दूसरा हमारा होता है जब हम डी फार्मा कर लेते हैं तो हम बी फार्मा के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। इसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। जब हम डी फार्मा कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं और बी फार्मा में एडमिशन चाहते हैं तो हमें बी फार्मा में सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ये हुआ हमारा बी फार्मा कोर्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं डी फार्मा कोर्स क्या है। डी फार्मा कोर्स हमारा है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये फुल टाइम कोर्स है और 2 साल का कोर्स होता है डी फार्मा हमारा। अब इसमें हम बी फार्मा और डी फार्मा के ड्यूरेशन में कंपैरिजन कर लेते हैं। दोस्तों, बी फार्मा हमारा 4 इयर्स का कोर्स है और अगर हम लेटर एंट्री करते हैं तो ये कोर्स हमारा 3 साल का होता है। और अगर अब हम डी फार्मा की बात करते हैं, डी फार्मा हमारा 2 साल का कोर्स है और ये 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है और कहीं कहीं पे किसी स्टेट में ये ईयरली में भी ये एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे। बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा में अब हम बात कर रहे हैं बी फार्मा की। बी फार्मा में हमें एडमिशन के लिए 12th पास होना चाहिए और उसमें 12th में हमारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स की जगह बायो, इन सब में हमारा 50% मार्क्स 12th में होने चाहिए। ये तो हम जनरल कैटेगरी की लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप SC ST में हैं तो आपके जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में जो मार्क्स होने चाहिए वो 45% तक होने चाहिए। अगर हम लेटर एंट्री ले रहे हैं बी फार्मा कोर्स में तो डी फार्मा में हमारी जनरल कैटेगरी की जो है हम उसमें मार्क्स 45% से अधिक ही होने चाहिए और SC ST की बात कर रहे हैं तो उसमें हम 40% मार्क्स हमारे होने चाहिए। कैरियर प्रॉस्पेक्ट की बात करें तो डी फार्मा करने के बाद भी जॉब मिलती है और बी फार्मा के बाद भी जॉब मिलती है। थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि बी फार्मा जो होता है वो डिप्लोमा बेसिस कोर्स होते हैं तो उसमें उस तरह की जॉब मिलती है और बी फार्मा जो होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेस होते हैं तो उसमें अलग टाइप का थोड़ा सा चेंज रहता है। हमारी सैलरी भी ज़्यादा रहती है और ग्रेजुएट जितने भी हमारे एग्ज़ाम जो होते हैं वो भी हम दे सकते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर का हो गया, ये सारे एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा यही डिफरेंस रहता है कि जो जॉब होती है हमारी उसकी पोजीशन थोड़ी सी हाई हो जाती है। और एक चीज़ और है, बी फार्मा अगर हम कर लेते हैं तो हम डी फार्मा वाले बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब क्वालिटी के हिसाब से जॉब मिलती है। जिस हिसाब से आपकी क्वालिटी होगी उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी।
अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो डी फार्मा करने के बाद 15,000 से 25,000 तक की सैलरी होती है, और बी फार्मा करने के बाद आपकी 20,000 से 30,000 की सैलरी होती है। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो डी फार्मा करने के बाद 20,000 से 50,000 की सैलरी होती है, और बी फार्मा की बात करें तो 30,000 से 70,000 के करीब आपको गवर्नमेंट में सैलरियाँ मिलती हैं। देखिए सैलरी दोस्तों आपके टैलेंट के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर, आपके पैशंस के ऊपर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा आपके अंदर स्किल होगा आपकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा होगी, और उतनी ही ज़्यादा आप किसी कंपनी में रुक पाओगे। जितना टाइम आप कंपनी में देते हो, जितना ज़्यादा आपके पास पेशेंस होता है, उतनी ज़्यादा आप किसी कंपनी में सर्वाइव कर सकेंगे। हमारे हिसाब से तो अगर बी फार्मा ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और आपके पास टाइम है तो आपको हमारे हिसाब से बी फार्मा करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।